आणि बातमी आहे पीएनबी संदर्भातली। पीएनबीच्या 11,500 कोटी रुपयांच्या अपहाराचा सूत्रधार हिरा व्यापारी नीरव मोदीला ईडीने आता फरार घोषित केले। सीबीआय आणि ईडीने सुरू केलेल्या चौकशीमध्ये बऱ्याच गोष्टी समोर यायला लागलेल्या आहेत। नीरव मोदीच्या सर्व कार्यालय आणि दुकानांवर धाडी पडलेल्या आहेत। एकूण 9 ठिकाणी ईडीचे छापे पडलेत। मुंबईमध्ये 4, दिल्लीमध्ये 2 आणि सुरतमध्ये 3 ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली आहे। या प्रकरणामध्ये 11,500 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी इतर बँकांनी कर्ज देण्यासाठी योग्य व्यक्ती असल्याचा दाखला म्हणजे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पीएनबी बँकेकडून दिले गेले होते। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिलं असल्याचं पीएनबीनं बँकेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये मात्र नोंद केलेली नव्हती। परदेशी पैसे पाठवण्यासाठी स्विफ्ट मोड्स पेमेंटचा वापर करण्यात आलेला होता। पीएनबी बँकेच्या पत्राच्या आधारावर पीएनबी बँकेकडून आलेली हमी असं समजून युनियन बँक ऑफ इंडिया, ॲक्सिस बँक आणि अलाहाबाद बँक या बँकांनी नीरव मोदीला कर्ज दिलेली आहेत। बँकेचे 11 अधिकारी दोषी असल्याचं आता सांगितलं जात आहे। I'll speak in both the language simultaneously. Okay, one by one. Have patience. आपस में तो बनाए रखो यार. Yeah, please. A very good afternoon to all of you. आप सबको यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. You are all aware that Punjab National Bank is a 123-year-old institution which has seen various ups and downs in the past and have come out with the flying colors. That's why we are the second largest lender of the country. आपको मालूम है पंजाब नेशनल बैंक 123 वर्ष पुराना बैंक है जिसकी जन्म स्वदेशी आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय। मालूम है कि रिसेंट इंसिडेंट्स जो फ्रॉड है इसके बारे में काफी चर्चाएं हो रही हैं। हम इस बारे में आपसे एक सहयोग चाहते हैं। आपको मालूम है कि जो बैंक इस समय अपनी पूरी क्षमता से गलत काम करने वाले लोगों को पे एक्शन लेने के लिए काम कर रहा है। यह जो फ्रॉड 2011 में शुरू हुआ था, इसको सबसे पहले हमारे ही बैंक ने डिटेक्ट करके और रेगुलेटरी एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताया। पीएनबी अपनी क्लीन बैंकिंग के लिए कमिटेड है। शायद इसीलिए वी आर द फर्स्ट वन टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट दिस टू द वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। जैसे ही हमें इस घटना का पता चला, हमने उसकी जांच करी। वी हैव इन्वेस्टिगेटेड इट एंड इवन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट अवेलेबल सच इंसिडेंट्स वेयर वी कुड वेरीफाई दीज फैक्ट्स, वी हैव गॉन टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू बुक द कल्प्रिट्स एंड टेक स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन। You are fully aware that we have kept all the members informed about the developments. All the member banking sector, जो भी हमारे lenders हैं, हमने उन सबको इसमें इन्फॉर्म करके रखा है। उनको एडवाइजरी भी दी है। सबसे पहले हमने ही इसको डिस्क्लोजर नॉर्म्स के अंदर सेबी को भी बताया है। तो ये सब बातें हमारी क्लीन बैंकिंग का जो एजेंडा है, जो भारत सरकार ने हमें एक दायित्व सौंपा है, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव बैंकिंग, उसके अंतर्गत हम कार्यवाही कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जहां पे भी कोई ऐसी चीज हमारे सामने आती है, उसको हम बहुत स्ट्रांगली एक्शन उसके ऊपर लेके, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे हमारा स्टाफ हो, इस सिस्टम को हम ठीक करेंगे। जहां तक बैंक का प्रश्न है, हमारे बैंक के पास आकार भी है और क्षमताएं भी हैं
इस समस्या से निपटने की। द बैंक हैज द कैपेबिलिटीज एंड द कैपेसिटीज टू कम आउट दिस सिचुएशन। आपने आज के मीडिया कवरेज में देखा होगा कि हमारे द्वारा जो एफआईआर लॉन्च की गई हैं और जो कंप्लेंट लॉन्च की गई हैं डिफरेंट एजेंसीज को, उसके अंतर्गत आज भी जो इन्वॉल्व ग्रुप्स हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट पे रेड की कार्रवाई की गई है, डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड्स और बैंकों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात में सहयोग आप सबसे बहुत ज़्यादा चाहूँगा, आपको भी लग रहा होगा कि हमने शायद मीडिया के सामने आने में देर क्यों करी। हम नहीं चाहते कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और हम ज़्यादा बात इस बारे में कह के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ हैं उसको इफेक्ट करें और हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के कार्य में बाधा बने। इसलिए हम आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ गिव अस सम ब्रीदिंग टाइम कि हम जो एक्शन प्लान हमने कर रखा है डिफरेंट एजेंसीज के माध्यम से कल्प्रिट्स को बुक्स में लाने का, बैंकों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, वो काम हम बखूबी कर सकें। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमारे बैंक ने सिर्फ कस्टमर पे ही शिकायत नहीं करी है, जो हमारा स्टाफ भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो स्टाफ मेंबर मिस्टर शेट्टी और जो दूसरे क्लर्क उसमें इन्वॉल्व थे, दोनों को भी हमने क्रिमिनल कंप्लेंट का पार्ट बनाया है और जिनमें सुपरवाइजरी लैप्सेस में कमी रखी है उन स्टाफ पे भी हमने काफ़ी एक्शंस लिए हैं। कुछ एक को हमने सस्पेंड कर दिया है और बाकी हमारी जांच जारी है। ये बात मैं आपको दोबारा से बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि हम लोग किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देंगे और ये बात इससे भी सिद्ध होती है कि हमने इस चीज़ को सरफेस पे लेके आए। अगर कोई कैंसर है तो उसको डिटेक्ट करके दूर किया जाए। 2011 से जो बीमारी चल रही थी उसके कैंसर की सर्जरी के रूप में हमने इसे ठीक किया है और पीएनबी इज कॉन्फिडेंट एंड कमिटेड फॉर क्लीन बैंकिंग। वी विल कम आउट with the present situation. We are already in discussion with all the stakeholders, including the other banks who are a party to it. We will resolve it. We will honor all our bona fide commitments. हम अपने सभी bona fide commitments का honor करेंगे और हमारे जितने भी बैंकर्स हैं और साथी हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो जो हमारे कमिटमेंट्स हैं that we will be able to honor. Only thing we would like the enforcement agencies to do their job, to investigate the matter and come out the results, जिससे हम आपस में डिसाइड कर सकें कि yes, what should be the next course of action. मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आकर हमें ये मौका दिया, हमें अपनी बात कहने का, कि हम अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई कर सकें। प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज टू ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट PNB is pursuing clean banking, responsive banking, and we will not shirk in our responsibility in putting all the customers or our staff to the task if we found any fraudulent or unethical practices are being performed in the bank. Sir, Ruchi Bhatia from ET now. As we speak, sir, the RBI has said that PNB should pay the entire 11,300 crore rupees to counterparty lenders. What is the decision that PNB has taken on this matter, sir? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है. We will see whatsoever is our responsibility and whatsoever regulators say, we'll definitely comply. Sir, when did you come to know about this? You said, I'm sorry for not informing earlier, and you believe in clean banking. When did PNB come to know about this fraud? When did you detect it? And could you give us the timeline of when you went to the CBI, ED and other enforcement agencies, law enforcement agencies? Please come clean on this because you're talking committing to your loyalties. Please come clean on one by one, please. Please, I will respond. Whatever I can respond, I will definitely respond. So, we detected in the 3rd week of January and we promptly investigated in the 3-4 days and we have gone to the CBI on 29th.
On 29th of January. 29th of January. And the FIR was booked on 30th. The point is, isn't the raw tax very much higher than the higher? One by one, please. One by one. Have you investigated involvement of senior officers in this particular case? Can you make it clear for the lay person as to what is the exact nature of misconduct? Are only foreign branches of Indian banks involved in it, or are there even foreign lenders involved in it? What is the nature of inappropriate messaging that happened out of your Mumbai branch? Where is the misconduct? The misconduct I have already informed that two of our employees, in connivance with the few of the group companies of the two group, have undertaken some unauthorized and fraudulent transactions. That is what is we have already reported to the, and rest of the details we can give you only after the investigation is complete. But are foreign lenders involved in it, or is it only foreign branches of Indian banks involved in it? It's mainly foreign branches of Indian Bank, barring one case. Will you also take legal recourse, sir, in this matter? This is we have already initiated the process. We have conducted the consortium meetings because both the groups are dealing with a large number of banks. We have already informed the lenders during the consortium meetings. They are seized with the situation. We are working on the modalities. It will be too mature to permit you what are the legal actions we are going to take. But we are hands on it. Have you looked into paying back the amount? He's written to PNB saying that he's going to be paying back the amount. That's one. Secondly, SEBI has asked you all to take action. What is the action that you are taking? And what have you informed SEBI as to what action you've taken so far? Information to SEBI. I think information to SEBI was given in time. Another issue, involvement. I think you all will agree. You can't say anybody unless and until the investigation process is complete. But yes, we will not spare anybody, may it be junior or may it be senior. We will take them to the task. आपका ये कहा जाए कि नॉस्टो अकाउंट्स की बात हो रही है या आपका स्विफ्ट नेटवर्क की बात हो रही है, तो सारे में फेक पाया गया, एलओयू फेक पाया गया, तो ऐसे में किस तरह से आप क्लीन बैंकिंग की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात, 800 करोड़ रुपया विजय माल्या का भी बकाया है। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।